इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। विफाकी हुकूमत ने कन्वेंशन में तशरीफ लाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। समंदर पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है, उन्हें VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। IMF टीम से मुताबिक नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुक्काम शिरकत करेंगे। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराहत देने का फैसला भी किए जाने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराहत कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025-30 के तहत दी जाएगी। कौम के लिए एक और बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होंगी। वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। तेल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक की कमी की वर्किंग की है। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। कहा आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। 2022 में मुल्क में महंगाई का मसला था, उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर फाइनेंशियल गैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सख्त पॉलिसी इक़दामात किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से शरह सूद बढ़ानी पड़ी। मार्च 2025 में हमने 0.7% की कम तरीन सतह पर अफरात ज़र देखी। ताहम आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 815 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,15,704 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल का दिलखराश वाकया। पाकिस्तान का ईरान से तहकीकात का मुतालबा। कहा मुलव्विस मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दी जाए। मकतूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई भी मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकसद जाम तहकीकात मकतूलीन की मैयतों की जल्द वापसी यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक कहते हैं ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। मकतूलीन के इलाके बहावलपुर में सोग की फिजा। अहले खाना गम से निढाल। प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 20 निकाती एजेंडा जारी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में तौसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स तरमीमी बिल की मंजूरी का भी इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब पर इज़हार तशक्कुर के लिए तहरीक पेश की जाएगी। सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मराहत होती तो एतराज बनता था। खुद से सदर जजेस के तबादले कर दे तो सवाल उठेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के हवाले से समाअत पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया पर हतक आमेज मुहिम का इल्जाम। JIT ने PTI रहनुमाओं को फिर तलब कर लिया। हम्माद अजहर, आलिया हमजा, वकास अकरम, मोहम्मद कामरान और फर्रुख हबीब को साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि JIT में आपके मुतालिक काफी हद तक मवाद मौजूद है जो जाहिर करता है कि आप मामले में मुलविस रहे हैं या हकाइक जानते हैं। लिहाजा JIT के रूबरू पेश हों और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें।
कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका, मजीद 2 कीमती जानें निकल गया। एक और अफसोसनाक वाक़े में बस ड्राइवर की गफलत, खातून जान की बाजी हार गई। हादसा औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब पेश आया। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुतवफ़िया की शनाख्त 45 साल अमरीन के नामों से हुई। बस ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में भी टैंकर की जद में आकर एक शख्स चल बसा। कराची में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद ट्रैफिक हादसात के बाइस जान से गए। कराची में ट्रैफिक हादसे ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। नशे में धुत कार सवार शहरियों पर चढ़ दौड़ा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर होटल में जा घुसी। 2 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हुए, गाड़ी को आग लगा दी। टैंक धमाके से फट गया। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के खिलाफ हादसे में जाँ भाग नौजवान की वालिदा और सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्क में गर्मी की नई लहर 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात का अलर्ट, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबाह। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल, दिन के औकात में पारा 36 तक जाना मुतवक्के। सिंध भर में मलेरिया और डेंगू मच्छर के वार जारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल कराची में अब तक मलेरिया के 17,454 और डेंगू के 176 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सक्खर में भी रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होने लगे। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया बेलगाम। सोशल मीडिया के जरिए तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ जारी। व्हाट्सएप ग्रुपों में चंद सौ रुपए के एवज कबल अज वक्त पेपर फराहम किया जाने लगा। मैट्रिक बोर्ड की साइबर क्राइम कार्रवाइयों की धमकियां भी काम न आई। नकल रोकने के लिए बोर्ड इंतजामिया के इकदाम सिर्फ दावों तक महदूद। पंजाब में सीटीडी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, नवासी ऑपरेशंस में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी से 2 खतरनाक दहशतगर्द बादल सिंह और सूरज सिंह पकड़े गए। दोनों का ताल्लुक ननकाना साहिब से है। कब्जे से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, पम्फलेट्स और नकदी बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट तेजी से तकमील की जानिब जा रहा है। 11,500 घरानों को घरों की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त जारी कर दी गई, जबकि प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1,562 घरों की तकमील से मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। अमरीकी सदर ने चीन को खरी खरी सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाजुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा, खास तौर पर चीन जो हमसे बुरा सलूक करता है, ना ही उसके हाथों यरगमाल बनेंगे। चीनी अमरीकियों के बेइज्जती करते हैं। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। चीन का रद्द अमल, कहा अमरीका जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख करे। SBL PSL सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी को पहले मैच में शिकस्त हुई थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना पहला मैच जीता हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात, शायकीन बंधे रहे GTV न्यूज के साथ। कौन जीता, कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पिछाड़ा, तज्जिए और तबसरे, तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला, साजिद खान का हर मैच पर तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर।
समंदरी हयात की जन्नत समझे जाने वाला कराची का साहिल माहौलियाती तबाही का मंजर पेश करने लगा। सनती फुसले, सिवरेज और माहौलियाती तब्दीलियों ने समंदरी हयात को खतरे में डाल दिया। समंदरी माहौलियाती निज़ाम में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला मरजान तेजी से नापैद होने लगा।